Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलते मौसम के साथ बहुत सी चीज़ों की इस मौसम के एतबार से ज़रूरत पेश आ रही है। उसमें इस मौसम के अंदर जब मौसम चेंज हो रहा होता है और यकदम जो है वो गर्मी की तरफ जब मौसम जा रहा है तो उसमें अमूमी तौर पर हमारी ग़िज़ाओं की वजह से और हमारे मौसम की तब्दीली की वजह से और इस मौसम के अंदर पानी भी कदरे कम पिया जा रहा होता है तो जिगर की बाज़ इलामात पैदा होने लगती हैं। अमूमी तौर पर इन जिगर की इलामात को की वजह से जो सिम्टम्स इलामात देखने में आती हैं उनमें है जिस्म में भूख की कमी, यानी कि भूख ना लगे, बच्चों की भूख कम हो जाती है, जिस्म में नकाहत और दर्द की ज़्यादती, रात के वक़्त में अमूमन टांगों में बेचैनी, या इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, अमूमन लोग कहते हैं जी टांगों में अचवी हैं। अचवी से मुराद ये है कि टांगों में एक अजीब किस्म की दर्दनुमा एक बेचैनी सी होती है जो रात को सोने नहीं देती। कॉन्स्टिपेशन होना, कलर का रंग का ख़राब होना, ये सारी इलामात हैं जिसमें किसी हद तक जिगर के फंक्शन में कुछ कमी आ रही होती है। इसमें ज़ाहिरी तौर पर और बज़ाहिर ये नहीं कहा जा सकता कि जिगर का कोई ख़ास मर्ज़ या आर्ज़ा लाहक हो गया जिसकी वजह से ये इलामात जो है डेवलप हो गई। हाँ, अलबत्ता बाज़ केसेस में इस मौसम के अंदर यरकान, जिसे पीलिया कहा जाता है, उसकी इलामात जो है वो देखने में आ रही होती हैं। तो इनमें इन इलामात के अंदर हमें अमूमी तौर पर क्या करना चाहिए? इन इलामात में जब हम देखें कि हमारे जिगर का फंक्शन कहीं किसी हद तक कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं ख़राबी की तरफ जा रहा है और ये इलामात आपको देखने में मिलती हैं और इन इलामात की अगर वजूहात हमें बज़ाहिर नहीं वाज़ेह होती कि इसकी वजह क्या है, तो इसके इलाज के लिए सूरह बय्यिना हर खाने से पहले 3 मरतबा तिलावत कर लें और दम करके पानी पी लें। इसका मामूल बनाने से जिगर के जुमला इमराज जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे। अगर यरकान का असर हो, पीले यरकान का असर हो तो ये कंट्रोल हो जाएगा। अगर ये सिम्टम्स हेपेटाइटिस की वजह से हैं या आपके ALT के ज़्यादा होने की वजह से हैं तो सूरह बय्यिना की तिलावत से ALT आपका कंट्रोल होगा। भूख लगने लगेगी, जिगर की वजह से पेट का फूल जाना ये कंट्रोल होगा और तबीयत के अंदर बोझलपन, जिस्म में दर्दें, टांगों में बेचैनी, ये सारी इलामात जो है वो कंट्रोल हो जाती हैं। पानी का इस्तेमाल बढ़ा लीजिए। फास्ट फूड जो है ये इस्तेमाल ना करें। कोला ड्रिंक से परहेज़ करें। हाँ, अलबत्ता अगर आप दही और दही की लस्सी और दूध का इस्तेमाल अगर बढ़ाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर दिन में 1 मरतबा जौ का दलिया इस्तेमाल कर लें, चाहे नाश्ते में जौ का दलिया खा लिया जाए या दोपहर किसी एक वक्त में लिया जाए, तो इससे मजमूई तौर पर जिगर के अंदर जितनी शिद्दत हो, जो एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि जिगर में गर्मी है, जबकि बज़ाहिर जिगर की गर्मी की यूँ मेडिकली जो है वो कोई टर्म नहीं है कि जी ख़ास तौर पे कोई ऐसी इलामत हो जिसमें जिगर का जब जिगर में गर्मी हो तो उसकी वजह से ये टेस्टों कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे जिगर की गर्मी कोई मेजर हो सके। लेकिन उम्मी तौर पर जिगर की कमज़ोरी या जिगर के ऊपर जब बर्डन बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ये सिम्टम्स डेवलप होती हैं जिसे लोग जिगर की गर्मी का नाम दे देते हैं। इसके हल के लिए इन चीज़ों का हम एहतमाम करें, दही का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर किसी को भूख का अर्ज़ा मुस्तकिल है और कमज़ोरी ज़्यादा है तो तिब नबवी का एक नुस्खा नोट कर लें। कासनी के बीज आपको पंसार से मिल जाएंगे। 1 से 2 टेबलस्पून 1 लीटर पानी में उबाल लें और वो पानी सारा दिन पीते रहें। इससे जुमला इमराज जिगर से मुतल्लिक सभी के कंट्रोल हो जाएंगे और उससे फ़ायदा होगा। इसे किसी भी दूसरे इलाज के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और ख़वातीन और मर्दों के लिए यकसा मुफीद है।